हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। तो नंबर सिस्टम की लास्ट हम क्लास में टाइप 6 ख़त्म कर चुके थे। आज टाइप 7 स्टार्ट करने वाले हैं और नंबर सिस्टम का ये लास्ट टाइप है, टाइप 7, और अच्छी टाइप है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। लगभग सारी ही टाइप अच्छी अच्छी हैं, सभी ने कुछ सिखाया है। ठीक है, तो सभी का अच्छे से रिवीजन भी कर लेंगे एक एक बार। अच्छा, तो पढ़ते हैं जरा टाइप 7 का पहला क्वेश्चन। टाइप 7 वो क्या लिखा है? किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के बजाय एक विद्यार्थी ने उस संख्या को 7.2 से गुणा कर दिया। यदि इससे उसका सही उत्तर से 2592 अधिक आया तो आरंभिक संख्या क्या थी? सुनो, हमने माना वो संख्या भाई x थी। वो संख्या क्या है? x है। क्या है? x है। अब उसने क्या करा, उसको मल्टीप्लाई करनी थी 0.72 से। 0.72 से 0.72 से मल्टीप्लाई करनी थी उस संख्या की। लेकिन क्या करा उसने, 7.2 से मल्टीप्लाई कर दी। 7.2 से मल्टीप्लाई कर दी। और इससे इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया, वो कितना का है? 2592 का डिफरेंस आया। 2592 का डिफरेंस आया। इसको सॉल्व कर लेंगे। एक काम करो, पहले पॉइंट को सॉल्व कर लो। 7.2 कैसे माइनस करते हैं? पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारेंगे। फिर इधर क्या लिखा हुआ है? 7 2, जहाँ जगह बचती है वहाँ 0 लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ कितना बचेगा? 10 में से 2 जाएंगे 8। यहाँ क्या देखेंगे? 11, 11 में से 7 जाएंगे 4, और यहाँ कितना बचेगा? 6। पॉइंट के नीचे पॉइंट क्या आ जाएगा? 6.48x इजिकल टू 2592। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ से 0 0 बढ़ा लो। ठीक है, ठीक है। 8 4 12 6 18, 9 2 11 5 16 2 18, 9 से काट दो। 9 से इसको काटोगे तुम कितनी बार? 9 से काट दो। 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18। 9 से इसको भी काटो। 9 दूनी 18, यहाँ से बचेंगे 7, 9 अट्ठे 72, फिर 7 बचेंगे, फिर 9 अट्ठे 72। ठीक है, ठीक है। फिर एक काम करो, फिर से काट दो। 4 से कट रहा है, ये इससे चला जाएगा 4 बारी में। 4 बार में 2 जीरो वाली आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 20 ओवरों के एक मैच में उसे जीतने के लिए जरूरी रनों की दर 7.2 है। सुनो, 20 ओवर का मैच है। T20 हो सकता है, 2020। 20 ओवर का मैच है। ठीक है, हर ओवर में 7.2 की रन रेट की आवश्यकता है। टोटल कितने रन चाहिए भाई? पॉइंट से 0 कट जाएगी, 72 दूनी हो जाएंगे 144। इतने रन चाहिए। यदि 15वें ओवर के अंत तक रनों की दर 6 रही। अब क्या रहा भाई? 15 ओवर के अंत तक हर ओवर में 6 रन आए, तो कितने रन बन गए हैं? 15 छिक्के 90 रन बन चुके हैं। ठीक है, तो शेष ओवरों में जीतने के लिए कितने रनों की मतलब दर की जरूरत होगी? रन दर क्या होगी? रन रेट क्या चाहिए होगा? तो कितने रन और चाहिए, पहले तो उसको देख लेते हैं। 54 रन और चाहिए। ठीक है, 144 में से 90 रन बन चुके हैं। और ओवर कितने बच रहे हैं? 5 ओवर और बच रहे हैं। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखो, 5 से कम 5, ना जाने की 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 40 हो जाएगा। 5 अट्ठे 40। तो हर ओवर में 10.8 रन चाहिए। तो रन रेट क्या हो जाएगा? 10.8 का रन रेट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है? प्रातः मतलब सुबह 9 से लेकर अपराह्न यानी दोपहर 2 बजे तक तापमान में 21 से 36 डिग्री का समान दर से वृद्धि हुई। सुबह 9 बजे से 2 बजे की बात कर रहे हैं वो। सुबह 9 बजे से 2 बजे तक की बात कर रहे हैं वो। कितने घंटे की बात कर रहे हैं? 5 घंटे। कितने घंटे? 5 घंटे। और देखो कितना, सुबह 9 बजे था 21 डिग्री सेल्सियस, और बाद में कितना हो गया? 2 बजे हो गया 36 डिग्री सेंटीग्रेड, सेल्सियस सेंटीग्रेड, है ना? तो कितना हो गया? 36 हो गया। टोटल टेम्परेचर में कितनी बढ़त हुई है? टेम्परेचर में हुई है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 घंटे में 15 बढ़े हैं, यानी हर एक घंटे में कितना बढ़ा? हर एक घंटे में 3 सेंटीग्रेड डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस ताप टेम्परेचर बढ़ा है। क्या कह रहा है? तदनुसार ठीक दोपहर को तापमान कितना रहा? ठीक दोपहर को मतलब 12 बजे। कितने बजे? 12 बजे। ठीक दोपहर यानी 12 बजे। तो कितने घंटे बाद की पूछ रहा वो? कितने घंटे बाद की पूछ रहा वो हमसे? 3 घंटे के बाद की पूछ रहा। एक घंटे में 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, तो 3 घंटे में कितना बढ़ जाएगा भाई? 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा।
9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सुनेंगे जरा, 9 बजे था 21 और उसमें 9 और बढ़ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 बजे हमारा हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। 12 बजे 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं जरा, देखो क्या कह रहा है। संख्या 323 के अभाज्य गुणनखंड हैं। 323 के अभाज्य गुणनखंड, इसको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको हमें देखना पड़ेगा, इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, फैक्टर। सुनेंगे जरा, ये 3 से तो जाएगा ही नहीं, 3 से नहीं जाएगा, 5 से तो जा ही नहीं सकता, 7 से चेक करते हैं। 7 चौक 28, 4 बचेंगे, 43 नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 11 से चेक करते हैं, 11 दूनी 22, 10 बचेंगे, नहीं जाएगा। 13 से चेक करते हैं, 13 दूनी 26, 6 बचेंगे, 63 नहीं जाएगा। 13 से भी नहीं जा रहा, 14 से भी नहीं जाएगा, 15 से नहीं जाएगा, 16 से नहीं जाएगा, 17 से चेक करो, 17 एकम 17, यहाँ से बचेंगे 15, 153 चला जाएगा। 17 से चला जाएगा ये, 17 एकम 17, 17 निम्न 19 बार, और 19 तो फिर अभाज्य संख्या है ही। तो कितने अभाज्य गुणनखंड मिले हैं हमको इसमें, 1 और 2, दोनों ही अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड हैं इसके। 17 × 19, तो कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, 2। कितने हैं, 2। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। राम ने अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपनी विधवा पत्नी के नाम छोड़ा और शेष संपत्ति का 3/5 भाग अपनी पुत्री के नाम छोड़ा और शेष संपत्ति का पुत्र को दी। यदि पुत्र को 6400 रुपये दिए, 6400 रुपये मिले, तो राम की मूल संपत्ति क्या थी। देखो, इसको करने का एक अलग ही तरीका बताएंगे, एक अलग ही मेथड बताएंगे। सुनेंगे जरा, हम एक चीज़ पहले सीख लेते हैं। क्या सीखेंगे, सुनो। अगर मैं एक में से एक, मेरे पास कोई चीज़ एक है और मैं उसका किसी को 1/3 भाग दे दूं, 1/3 भाग दे दूं, तो मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा, 2/3 भाग बचेंगे। कैसे निकालते हैं, इसमें से इस ऊपर वाले को माइनस कर देते हैं, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर दो, 2/3 भाग बचेगा। अगर मैं किसी को एक में से 5 भाग दे दूं, तो मेरे पास कितने बचेंगे भाई, 4/5 भाग बचेंगे। कितने बचेंगे, 4/5 भाग बचेंगे। इसको आप सोल्व करके भी चेक कर सकते हो, 1 - 1/5 को करके भी देख सकते हो, 4/5 ही आएगा। अब क्वेश्चन पे आओ। देखो, हमने माना राम की जो इनकम थी एक्स थी, ठीक है, ठीक है। उसने जो है अपनी पत्नी को कितना दिया, 1/3 भाग अपनी पत्नी को दे दिया। अब 1/3 भाग दे रहा है, तो कितना बचेगा उसके पास, उसके पास कितना बचेगा, 2/3 भाग बचा। अभी 2/3 भाग अभी बचा है। फिर क्या कह रहा है भाई, शेष संपत्ति का 3/5 भाग अपनी पुत्री को दिया। शेष संपत्ति का, ये शेष ही तो बच रही है, शेष संपत्ति का 3/5 भाग अपनी पुत्री को देते, तो कितना बच रहा है, 2/5 भाग अभी बच रहा है। 3/5 दे दिए, 2/5 अभी बच रहा है, ठीक है। आगे आओ, आगे आओ, अभी ये शेष बच रही है, ठीक है। और शेष संपत्ति पुत्री को नाम कर दिया और शेष संपत्ति पुत्र को दे दी। शेष संपत्ति किसको दे दी, पुत्र को दे दी। अब शेष संपत्ति, ये हमारी शेष संपत्ति तो बची हमारे हिसाब से, ये हमारी शेष संपत्ति बची, और ये कितने, किसके बराबर, पुत्र को दी कितनी है, 6400 रुपये। इसको सोल्व करना है बस। देखो, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 4 से जाएगा 16 बार, 16 पंजे 80 और 8 दिया 40, 240, 240 और 1 2, तो कितना आ जाएगा, 24,000 रुपये। उसकी संपत्ति टोटल कितनी आ जाएगी, 24,000 रुपये उसकी आ जाएगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ ये सोल्यूशन है, देख पा रहे हो, सिर्फ ये सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 1 सेंटीमीटर कम के मीटर स्टिक से मापे गए कपड़े की लंबाई 100 मीटर है। माना कि मीटर स्टिक की माप सही है, तो कपड़े की वास्तविक लंबाई क्या होगी। सुनेंगे जरा, एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। पहले देखो क्या कह रहा है। 1 सेंटीमीटर कम के मीटर स्टिक से मापे गए कपड़े की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। सुनो, जिस स्टिक से वो नाप रहा है वो है ही नहीं, यानी वो 1 मीटर को दिखा करके कितना नापता है, 99 सेंटीमीटर नापता है, 99 सेंटीमीटर नापता है। लेकिन दुकानदार उस ग्राहक को मना लेता है, ठीक है। आगे कह रहा है, यदि उसको वो सही मानता है, मतलब सही है, माना कि मीटर स्टिक की माप सही है, तो 100 मीटर में कितना कपड़ा मापा गया, 100 मीटर में। अब 1 मीटर में वो 99 मीटर नाप रहा है, तो यहाँ 100 मीटर में कितना नापेगा भाई, 100 मीटर, 100 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो 9,900 सेंटीमीटर कपड़ा मापा उसने, 9,900 सेंटीमीटर कपड़ा मापा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो क्या लिखा हुआ है। संख्या x = 1.2424,
क्या लिखी हुई है, x बराबर लिखा हुआ है 1.24242424 डॉट डॉट, ठीक है, इस तरीके से लिखी हुई है। इस संख्या को दूसरे तरीके से लिखने का एक तरीका होता है, वो आपको पता है क्या भाई, जब भी संख्या रिपीट हो रही है तो उसको रिपीट ना करके आप बार में रख सकते हो। जो भी नंबर रिपीट हो रहे हैं दोनों उनके ऊपर, सब पे ऊपर बार चढ़ा सकते हो, इस तरीके का चीज़ जानते हो आप, ठीक है। अब बार को हटा करके पी अपॉन क्यू, बार को हटाना आपको आता है, बार को हटाना आता है, किस तरीके से हटाते हैं, पहले तो पूरी संख्या ऐसी लिख दो 124 लिख दी, ठीक है। अब उसमें से माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं चढ़ रहा, बार किसके ऊपर नहीं चढ़ रहा, एक के ऊपर बार नहीं चढ़ रहा, एक माइनस करोगे, कर दोगे, ठीक है। अब नीचे लिखोगे, नीचे क्या लिखेंगे, नीचे हम लिखते हैं 9 कितने 9 लिखेंगे, जितने की संख्याओं के ऊपर बार चढ़ रहे हैं, कितनी संख्याओं के ऊपर बार चढ़ रहे हैं, 2 संख्याओं के ऊपर बार चढ़ रहे हैं, तो 2 संख्याओं नीचे 2 9 लिख देंगे, हो जाएगा, हो जाएगा। अब सुनो, अब इससे आगे थोड़ा सा और सॉल्व करना है बस। ऊपर 124 में से एक जाएगा तो कितने बचेंगे, 123/99। इसको ये 3 3 से दोनों कट जाएंगे, ऊपर वाला चला जाएगा 3 चौके 12, 3 एकम 3, नीचे वाला जाएगा 33 बार, ठीक है। ये आ गई पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में आ गई, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा पी प्लस क्यू का मान क्या होगा, पी प्लस क्यू का मान क्या होगा, तो पी प्लस क्यू का मान क्या होगा, 41 में दोनों जोड़ोगे तो 4 और 4 3 7, 74 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 74 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, यदि n प्राकृत संख्याओं हो, प्राकृत संख्या हो तो किसी संख्या को n+1 n+2 के रूप में निरूपित किया जा सकता है। n+1 और n+2, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप ज़्यादातर n बराबर 1 रख लो, n बराबर 1 रखने से क्या होगा, हमारे आंसर वहीं आ जाते हैं। n बराबर 1 रखोगे, देखो 1 1+1 और 1+2, ये 1 तो छोड़ दोगे, यह कितना हो जाएगा 2 × 3, 2 3 6, 6 इसका राइट आंसर। अब n बराबर जितना भी रखोगे, n बराबर 2 रखोगे वो भी 6 का मल्टीपल आएगा, n बराबर 3 रखोगे वो भी 6 का मल्टीपल आएगा, तो मल्टीपल मिल जाता है हमको, ठीक है, वो एक नंबर मिल जाता है जिसके नंबर मल्टीपल आने वाले हैं, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन SSC CGL टीयर 2 का है, ठीक है, तो बड़े ही आराम से हो जाता। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण, समीकरण क्या दे रखी है, 5E9 + 2F8 + 3G7 = 11114 है, ठीक है। में f का अधिकतम मान क्या होगा, f की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है हमको, f की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। अब सुनो, ये क्या है भाई, ये ऐड ही तो करना, मतलब एक तरीके से इन सबका सम ही तो निकालना है, जोड़ना है इन सबको। अब जोड़ने पर सुनो, f की मैक्सिमम तब हो सकती है जब e और g की वैल्यू कम से कम होगी। तो e और g की वैल्यू कम से कम कब हो सकती है, जब इन दोनों की वैल्यू क्या हो, 0 हो। क्या हो, कम से कम कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, 0 से नीचे नहीं आ सकती, माइनस में तो ले ही नहीं सकते, तो ये हो जाएगा 509, 2F8 ऐसे रहने दोगे, ये हो जाएगा 307 बराबर में 11114 ऐसी का ऐसी, कोई दिक्कत, 2F8 ऐसी का ऐसी रहने दो, 11114 ऐसी कैसी, इन दोनों को जोड़ो और जोड़ करके इधर ले आओगे, देखो 9 और 7 कितने होते हैं, 16, 5 और 3 8, माइनस कर दो, 2F8 = 14 में से 8 6 करेंगे 8 बचेंगे, 10 में से 1 जाएगा 9 बचेंगे, 10 में से 1 जाएगा 2 बचेंगे, तो 2F8 बराबर आया 298 के, तो f की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल जाएगी, 9, तो f बराबर कितना हो जाएगा, 9 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 10, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है, सुनेंगे जरा, देखो क्या क्या। 2 टोकरियों में 640 संतरे हैं, 2 टोकरियों में 640 संतरे हैं। यदि पहली टोकरी में से संतरों का 1/5 भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया जाए तो दोनों टोकरियों में संतरों की संख्या बराबर हो जाएगी। पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितनी है, सुनेंगे जरा क्वेश्चन को अच्छे से। टोटल दोनों में है 640, हमने माना एक टोकरी में अगर x हैं तो दूसरी टोकरी में कितने होंगे भाई, 640 - x होंगे,
होंगे, बिल्कुल होंगे। अब सुनो देखो, ये पहली टोकरी होगी, ये दूसरी टोकरी होगी। अब क्वेश्चन को पढ़ो जरा। यदि पहली टोकरी में से संतरों का 1/5 भाग निकाल कर दूसरी में डाल दिया, इसमें से निकाल कर इसमें डाल दिया जाए, अगर इसमें से 1/5 भाग ये निकाल रहे हैं तो इसमें कितने बचेंगे? इसमें कितने बचेंगे? 4/5 भाग बचेंगे। कितने बचेंगे? 4/5 भाग बचेंगे। और इस x का 1/5 भाग निकाल करके किस में डाला? इसमें डाल दिया, तो प्लस का 1/5 भाग इसमें डाल देंगे। ठीक है, इसमें से निकाल करके इसमें डाल दिया, तो इसमें देखो 1/5 बाहर निकालेंगे तो 4/5 भाग बचेंगे। ठीक है, अब फिर क्या हो जाएगा? ये दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। 4x प्लस बट्टे में 5 बराबर 640 माइनस एक्स प्लस में x/5। एक्स वाली सारी टर्म को उठा करके इधर ले आओ। उधर लिखा होगा तो इधर क्या लिखा है? 4x/5, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का x, ये माइनस का हो जाएगा x/5, और उधर क्या है? 640। एलसीएम लोगे 5 एलसीएम आएगा, ऊपर क्या जाएगा? यहाँ पे, यहाँ तो 4x ही आएगा, यहाँ क्या आएगा? 5x आएगा, यहाँ क्या आएगा? माइनस के x आएगा, इधर क्या आएगा? 640। देखो 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेंगे, 4 और 4 8x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8x। बट्टे में क्या है? 5। अब बराबर में क्या है? 640। 8 से काटोगे, 8 से जाएगा 80 बार, 5 के इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इंटू 5 कितना हो जाएगा? ये 400। 5 अट्ठे 40, तो x के लिए कितनी जाएगी? 400। यही पूछिए, नहीं पूछा क्या है? पूछा क्या है? पहली टोकरियों में संतरों की संख्या क्या है? हाँ, पहली टोकरियों में संतरों की संख्या क्या है? तो पहली टोकरी में x माने तो x की वैल्यू कितनी है? 400। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ेंगे अच्छे से। एक लड़का 1 से 10 तक की सभी प्राकृत संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, जिससे के कारण योग 58 हो जाता है। वह कौन सी संख्या है जिसको उसने 3 बार जोड़ा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखते ही बता दिया। अब देखते क्यों बता दिया वो सुनेंगे जरा। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग बोल रहा है वो। 1 से 10 तक की संख्याओं को जोड़ने के लिए बोला गया उससे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब मुझे पता है इन सब की संख्याओं का योग, यानी इन सबको जोड़ने पर 55 आएगा। कितना आएगा? 55 आएगा। अब इतने तो याद करने नहीं चाहिए। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग 55 होता है, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का योग 45 होता है, तो थोड़े बहुत याद कर लेते हैं। अब सही उत्तर उसका 55 आना था, लेकिन उसने एक संख्या 2 बार जोड़ दी, जिसके कारण उसका उत्तर आ रहा 58। तो उसने कौन सा नंबर 2 बार जोड़ दिया? 3 अंक जो था उसने 2 बार जोड़ दिया, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसने क्या करा? 3 को 2 बार जोड़ दिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तंजीम ने अपने वेतन का 1/5 भाग अपने दोस्त पर खर्च किया। ओके। आवास पर वेतन का 1/10 भाग खर्च किया। ठीक है। वेतन का 1/4 भाग बचत पर खर्च लगा दिया। ठीक है। 1800 रुपये उसने अपने बटुए में छोड़ दिए, तो बताएं उसने आवास पर और बचत पर कुल कितना खर्च किया। देखो पिछले, मतलब अभी ये क्वेश्चन करा था हमने क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, उसको इस तरीके से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें जो था वो शेष की बात चल रही थी। ठीक है, अपनी पत्नी को दिया, फिर उसके शेष का अपनी पुत्री को दिया, फिर शेष उसने अपने पुत्र को दे दिया। ठीक है, यहाँ पे शेष नहीं बात चल रही, यहाँ पे बात चल रही है संपत्ति का। बार बार संपत्ति पे आ रहा है, यानी बार बार अपनी वेतन पे आ रहा है, बार बार। ठीक है, शेष पे नहीं जा रहा। तो सुनेंगे, हमने उसका वेतन माना x। वेतन कितना मानेंगे? x मान लेंगे। वेतन अगर x मान लिया तो उसने दोस्त पर कितने खर्च कर दिए? दोस्त पर खर्च कर रहा है x/5। आवास पे कितने खर्च कर रहा है? आवास पे खर्च कर रहा है x/10। बचत कितनी कर रहा है? बचत कितनी कर रहा है? बचत कर रहा है x/4। x/4 का बचत कर रहा है। पहले तो देख लेते हैं टोटल खर्च कितना हुआ। टोटल खर्च कितना हो गया उसका? टोटल खर्च x/5 प्लस x/10 प्लस x/4। ठीक है, टोटल खर्च निकालेंगे तो यहाँ से देखो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? एलसीएम लेंगे तो 20 एलसीएम आएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 4x प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा 2x प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा 5x। टोटल कितने हो गए? 5 4 9 2 11, 11x/20। ये टोटल खर्च हो गया। ये टोटल खर्च हो गया। अभी तक तो उसने अपने बटुए में से इतना पैसा निकाल लिया। अब उसका हमारे हिसाब से उसके बटुए में होना कितना चाहिए? ऐसे लिखेंगे भी बटुआ, बटुए में होनी कितनी चाहिए? x में से कितना खर्च कर दिया? 11/20 x खर्च कर दिया।
एलसीएम लोगे 20 एकम 20 में से 11 जाएंगे तो 9x/20 रुपये बटुए में होने चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 9x/20 हमारे हिसाब से होने चाहिए, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितने रुपए बच रहे हैं उसके 1800 रुपये बच रहे हैं। 9 से काटोगे 2 बार, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी उसकी टोटल इनकम जो वेतन है वो 4000 रुपये आ गया। टोटल वेतन कितना आ गया? 4000 रुपये आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा है कि आवास पर और बचत पर कुल कितना व्यय करा। आवास पर और बचत पर, आवास पर कितना खर्च कर रहा था? x/10 प्लस बचत पर कितना खर्च कर रहा है? x/4। ठीक है, बड़ा ही छोटा क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं है। सुनो, x की वैल्यू 4000 है, 4000/10, 4000/10 प्लस 4000/4। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ आ गया 400 प्लस इसे काटोगे कितने आ जाएगा? 1000 बच जाएगा। दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा? 1400 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 1400 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 1400 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर। ठीक है, सिर्फ समझाने में टाइम लगा, बाकी आपको पता, देखो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये तो हमने माना, ठीक है। ये सोल्व करें, टोटल खर्च निकाल लिया, खर्च निकालने का टोटल बचत देख ली, वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने के बाद सिर्फ वैल्यू पुट कर दी, और कुछ नहीं है। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है बहुत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 को, अंडे के एक टोकरे में से 25 अंडों में से एक सड़ा अंडा है। हर 25 अंडों में से एक अंडा सड़ा है। हर 25 अंडों में से एक अंडा सड़ा हुआ है। ठीक है, हर 25 अंडों में से एक अंडा सड़ा हुआ है। यदि 8 में से 5 सड़े अंडे, अब वो कह रहा 25 अंडों में से एक अंडा तो सड़ा हुआ है, यदि 8 सड़े अंडों में से 5 अंडे अनुपयोगी हैं, हर 8 सड़े अंडों में से 5 अंडे ऐसे हैं जिनका यूज़ कर ही नहीं सकते होते हैं, और टोकरी में कुल 10 अंडे व्यर्थ गए। टोकरी में से कुल 10 अंडे व्यर्थ गए, यानी 10 अंडे ऐसे हैं जिनका हम यूज़ नहीं कर सकते। अब 10 ऐसे हैं, ठीक है, अगर तो टोकरियों में अंडों की संख्या की गणना करना है। 8 में से 5 अंडे ऐसे जा रहे हैं जो बेकार हैं, जिनका यूज़ कर ही नहीं सकते, लेकिन पूरी टोकरी में से 10 गए हैं, तो यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई करोगे, यानी 16 अंडे सड़े हुए निकले। 16 अंडों में से 10 अंडे कैसे निकले हैं? बिल्कुल बेकार निकले। 16 में से बेकार निकले। अब सुनो, हर 25 में से एक अंडा सड़ा हुआ निकल रहा था, और टोटल निकले हैं 16 सड़े हुए अंडे। तो 16 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, 16 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दोगे। 16 पंजे 80 की 0 हासिल गई 8, 16 दूनी 32, 32 8 40। तो टोटल कितने अंडे थे भी टोकरी में? 400 अंडे थे। टोटल टोकरी में कितने अंडे थे? 400। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर। ये छोटा सा सॉल्यूशन। देखो, जैसी डिमांड होती है क्वेश्चन की उस तरीके से समझाया जाता है। अब वो छोटा भी सॉल्यूशन हो सकता है, कभी कभी हल्का फुल्का बड़ा भी हो सकता है, लेकिन समझाने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से जितनी अधिक है उतनी ही 95 से कम है। सुनेंगे जरा, 49 से जितनी अधिक है 95 से उतनी ही कम है। इससे जितनी ज़्यादा है इससे इतनी ही कम है, यानी कहीं बीच की संख्या पूछ रहे हैं, कहीं बीच की संख्या पूछ रहे हैं। अब बीच की संख्या कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 5 14 का 4 हासिल गया, 1 10 और 10 4 14, बट्टे में 2 कर दो, कितना आ जाएगा? 72 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर 72। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 39 से जितनी अधिक है उतनी ही 79 से कम है। तो 39 में 79 को जोड़ो और 2 से भाग कर दो, तो 9 9 18 का 8 हासिल गया 1, 8 3 11, बट्टे में 2, 2 से काटोगे कितनी हो जाएगा? 2 पंजे 10, 2 नीम 18, 59 इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखो 39 से 20 ज़्यादा, 79 से 20 कम है ना, तो इस तरीके से कर देते हैं, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 को देखो क्या कहना, गुणनफल 5786 इंटू 5784 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वह सबसे छोटा अंक क्या है जो इसमें जोड़ा जाना चाहिए। सुनो, अगर इसको बेसिक से करने जाओ तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि फैक्टर काटोगे, फिर उसके बाद उसमें ढूंढोगे किसकी कमी है, तो वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम थोड़ी सी अलग दूसरी जानकारी का इसमें हम यूज़ करने वाले हैं। हमारी दूसरी जानकारी का हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। दूसरी जानकारी क्या कहती है हमारी, सुनो, कोई भी संख्या अगर पूर्ण
वर्ग है, अगर पूर्ण वर्ग है तो उसके लास्ट का जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक जो है वो हमेशा क्या होता है, 0, 1, 4, 5, 6 और 9, 7 नहीं तो 9, ठीक है। पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है ना, पूर्ण वर्ग में हमेशा इकाई का अंक यही आएगा। आप देखो 2 का स्क्वायर निकालोगे तो 4 आएगा, 11 का स्क्वायर करोगे तो 121, उसका इकाई का अंक 1 आएगा, 7 का स्क्वायर करोगे 7 7 49, उसका इकाई का अंक 9 आएगा। तो इसी के तरीके से इकाई का अंक हमेशा इन्हीं में से आएगा, इकाई का अंक हमेशा इन्हीं में से आएगा। अब इसमें देखो इकाई का अंक क्या है, 6 चौक 24, इकाई का अंक है 4, इकाई का अंक क्या है, 4 है। अब क्वेश्चन में एक बार ढंग से देखो जरा क्या कह रहा है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वह सबसे छोटा अंक क्या जोड़ा जाना चाहिए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अब ऑप्शनों में हमें सबसे छोटा अंक दे रखा 1, हालांकि अगर इसमें 0 देता तो 0 इसका आंसर हो जाता, क्योंकि लास्ट इकाई का अंक तो भाई 4 भी होता है पूर्ण वर्ग में, तो ये 4 इसका यही आंसर 0 आंसर हो जाता। अब ऑप्शन में 0 नहीं दे रखा तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन में 1 आ जाएगा, ऑप्शन में 1, इसमें जोड़ने के बाद इसका इकाई का अंक 5 हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, एक कक्षा में छात्रों के बीच 1800 चॉकलेट वितरित किए गए थे, प्रत्येक छात्र कक्षा में छात्रों की संख्या का दोगुना चॉकलेट प्राप्त करता है। कक्षा में छात्रों की संख्या की गणना कीजिए। हमने माने छात्र जो हैं एक्स हैं, टोटल छात्र एक्स है, और हर छात्र को चॉकलेट कितनी मिलेगी फिर, अगर छात्र एक्स हैं तो वो कह रहा है भाई प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या का दुगनी चॉकलेट प्राप्त करता है। अगर कक्षा में छात्र एक्स हैं तो हर एक छात्र कितनी चॉकलेट मिलेगा, 2x मिलेंगी। टोटल हमारे हिसाब से चॉकलेट कितनी हो जाएंगी, x इंटू 2x किसके बराबर हो जाएगी, 1800 के बराबर हो जाएगी। 2 से काटोगे 900 बार चला जाएगा, देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 900, और x की वैल्यू निकालने जाओगे तो कितनी आएगी, 30 इसकी आ जाएगी। तो क्या निकाल पूछा क्वेश्चन में, छात्रों की संख्या की गणना कीजिए, ये हमने छात्रों की संख्या ही मानी थी, तो x बराबर 30 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है, 10 बच्चों में कुल 57 मिठाइयाँ इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक लड़की को 6 मिठाई और प्रत्येक लड़के को 5 मिठाई मिली, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। 10 बच्चे थे, 10 बच्चे में से हमने मानो लड़के थे x, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी भाई, 10 माइनस एक्स लड़कियां हो जाएंगी, अगर लड़के x हैं तो 10 माइनस एक्स लड़कियां हो जाएंगी, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो क्या कह रहा है, हर लड़की को तो 6 मिठाई मिल रही है, हर लड़की को 6 मिठाई मिली है, ठीक है, और हर लड़के को 5 मिठाई मिली है, हर लड़के को 5 मिठाई मिली है, यानी ये टोटल मिठाई हो गई। अब ये टोटल मिठाई कितनी थी भाई, 57, टोटल मिठाई कितनी थी 57, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5x प्लस 60 माइनस के 6x बराबर में 57। देखो 5x और ये x, माइनस का x बचेगा, माइनस का x को उधर ले जाओगे वो प्लस का x हो जाएगा, 60 में से 57 इधर लेकर आओगे माइनस का, यानी 60 में से 57 जाएंगे तो 3 बचेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। बस यही पूछी थी, लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या कितनी है, 3 है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो टाइप 7 भी हमारी खत्म। आज हमारा किरण की बुक का नंबर सिस्टम पहला चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम इसका अगला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो देखो सारे ही चैप्टर हैं, सारे अच्छे चैप्टर हैं, इन सबको हमें पढ़ना चाहिए, और आप इसी तरीके से मेरे हिसाब से इसकी प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कम से कम 3 बार अब इसकी प्रैक्टिस कर लो। और अगला चैप्टर हमारा SCF LCM होने वाला है, ठीक है, उसको हम स्टार्ट करेंगे बड़ी आराम से। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।